त्वं शरणं ब्रजेश। जय माँ वाणी ब्रह्माणी। खबर वन न्यूज चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में सभी ज्योतिष जिज्ञासाओं का स्वागत है, अभिनंदन है। सरल ज्योतिष बिना किसी गणना के कैसे सीखें, ज्योतिष का प्रचार प्रसार, भगवान का ज्ञान, ग्रहों की जानकारी, इस कार्यक्रम में हम भारतीय नागरिकों के लिए प्रसारित करते हैं। जो भी जिज्ञासु ज्योतिष के बारे में साधारण जानकारी प्राप्त करना चाहे वह हमारे इस कार्यक्रम को अवश्य सुने, बार बार सुने, इसे शेयर करें, इसे प्रसारित करें तो पुण्य के फल का भागी होता है। आज मंगलवार का दिन है। मंगल हमारी कुंडली में देह का कारक होता है, हमारी ऊर्जा है, हमारी शक्ति है। आइए इसे कुंडली में बिना किसी गणना के देखें। मंगल किसी भी कुंडली में बुध के साथ बैठा हो, बुध और मंगल साथ साथ बैठे हों तो इसका फलित कैसे करें, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बुध हमारी शिक्षा को कहते हैं, हमारे व्यवसाय को कहते हैं, हमारे व्यापार को कहते हैं। तो जब मंगल और बुध किसी भी कुंडली में 1, 5, 9 में, या मंगल के पीछे बुध हो या बुध के पीछे मंगल हो या बुध मंगल साथ हो मिलते हैं तो शिक्षा में रुकावट प्रदान करते हैं, व्यापार में रुकावट प्रदान करते हैं। मंगल और बुध भाइयों में झगड़ा कराते हैं। शरीर और त्वचा के रोग मंगल और बुध साथ बैठने से या आसपास होने से स्पष्ट दिखाई देते हैं। मंगल के साथ यदि राहु बैठा हो कुंडली में, साथ बैठे हों या आगे पीछे बैठे हों तो ये अंगारक योग कहलाता है। और ये या तो उसके छोटा भाई होता ही नहीं है, और यदि होता है तो छोटा भाई बहुत दुख पाता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग रहता है उसे भूमि संबंधी कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और जिस भवन में वो पैदा होता है वहाँ कब्रिस्तान, पथरीली जमीन, चर्च या अस्पताल जरूर होते हैं। या इस सूत्र को अपनी कुंडली में लगाकर देखें। स्त्री जातक की कुंडली में यदि मंगल का संबंध राहु से बनता है तो उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब रहता है। यदि उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और मंगल और राहु केतु का संबंध बन जाए या अष्टम का संबंध बन जाए तो तलाक हो जाता है या वैधव्य योग भोगना पड़ता है यदि मंगल और राहु एक ही डिग्री पर हो। ये कैंसर रोग की भी निशानी है। यदि मंगल की डिग्री 20 हो और राहु की डिग्री भी 20 हो या किसी भी डिग्री के समतुल्य मंगल और राहु कर्क राशि में बैठते हों, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, तो कैंसर जैसे घातक रोग उस जातक की कुंडली में उसे भोगने पड़ते हैं। मंगल और राहु का योग, विदेश यात्रा योग बहुत शुभ होता है। यदि मंगल और राहु वाला व्यक्ति विदेशों में यात्रा करे तो वो यात्रा उसकी बड़ी सफल होती है और उसका रोजगार और व्यापार विदेशों से जुड़ करके बड़ा अच्छा उसे लाभ पहुंचाता है। मंगल और शनि यदि आपस में मिल जाएं तो ये एक गरीब योग होता है। मंगल और शनि जब आपस में मिलते हैं तो यदि मंगल के आगे शनि बैठा हुआ हो तो वह व्यक्ति कर्जे से परेशान रहता है,
हर पल उसकी जिंदगी में कर्जे लगे रहते हैं और वो कर्जा चुकता ही नहीं है। इसलिए मंगल और शनि जिस व्यक्ति की कुंडली में एक साथ बैठे हों या मंगल के आगे शनि बैठा हो तो उसे कर्ज लेने से बचना चाहिए। जब भी शनि के ऊपर जहां कुंडली में बैठा है बुध का गोचर होता है या शनि बुध के ऊपर आते हैं तो वह उस समय हर व्यक्ति को शनि मन कर्म और बुध मन व्यापार कर्जा लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है और वो लोन चुकाने में उसे बहुत परेशानी होती है। ये अपनी कुंडलियों में आप स्वयं देख सकते हैं। यदि किसी की कुंडली में मंगल और शनि, यदि मंगल 10 मकर राशि में बैठा हुआ हो तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति हमेशा खाना बदोश जैसी जिंदगी जीता है, इधर से उधर घूमता रहता है, इधर से उधर घूमता रहता है। मंगल और चंद्रमा जिसकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है, उसको व्यापार भी भ्रमण करने से ही उसको धन लाभ होता है। मंगल यदि गुरु के साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है और अपने ज्ञान के डंक के सारे संसार में बजा देता है। मंगल के साथ यदि शुक्र बैठा हो और ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी का अंधभक्त होता है, अपनी पत्नी की हर बात मानता है क्योंकि ये पति पत्नी योग ही है। यदि एक साथ बैठे हों या आगे पीछे बैठे हों तो वो पत्नी और पति का योग मंगल और शुक्र, उसका पति, स्त्री का पति बहुत धनवान होता है। जिस स्त्री की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों, आगे पीछे बैठे हों तो धनी पति से उसका विवाह होता है। मंगल हमेशा क्रूर ग्रह है और यदि मंगल और राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो ये अंगारक योग बन करके और पूरे जीवन के अंदर वैवाहिक जीवन को भी ये योग खराब कर देता है। मंगल और शनि ये जब आपस में मिलते हैं तो चोट देते हैं, भारी नुकसान देते हैं और आदमी की जिंदगी बड़ी कष्ट में हो जाती है। इसलिए हमेशा आप ऐसे योग जो मंगल के साथ हमने बताए हैं उन योगों को अपनी कुंडली में देखें, फलित करें, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और हनुमान जी की आराधना करें क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। तो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और आपको उन सभी संकट मोचन हनुमान आपको उन संकटों से बचा देंगे। इसलिए इन योगों को अपनी कुंडली में अध्ययन करके देखें कि जो वाणी गुरु जी ये सूत्र बता रहे हैं ये अकाट्य सूत्र हैं और इन सूत्रों को आप अपने जीवन में भी देखें कि हमारे जीवन में इन योगों का, मंगल का किसी भी ग्रह से संबंध हमें क्या परिणाम देता है। सूर्य और मंगल यदि आपस में मिलते हों तो आदमी का अहंकार बढ़ा देते हैं और उसके पिता बहुत उच्च पद पर होते हैं। इस तरह मंगल की हमने विभिन्न सूक्ष्म जानकारी आपको दी। हमारे इस कार्यक्रम में आपको विभिन्न तरह की जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्ण।